जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी आपका आप ही के गुरु परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, अपने इस परिवार को बड़ा कीजिए और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स और नई संगत को सारी संगत तक पहुँच सके और गुरुपा आपसे बहुत खुश होंगे, आपको बहुत ब्लेस करेंगे क्योंकि जो ब्लेसिंग्स को शेयर करता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए ही होती हैं संगत जी। अगर हम गुरुपा की ब्लेसिंग्स दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमें डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है कि हमारी ब्लेसिंग है, हम किसी को शेयर नहीं करें। वो मैं एग्री करती हूँ कि जैसे जो आपको किस सत्संग में गए हैं वहाँ आपको ब्रेसलेट मिला है ब्लेसिंग्स के तौर पर, वो ब्लेसिंग्स आपकी हैं। लेकिन वहाँ जो सत्संग में हुआ कि आंटी ने कोई सत्संग सुनाया, वो अगर आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो वो ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो दूसरे तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है संगत जी। तो आपको गुरुपा की ब्लेसिंग सारी संगत तक पहुंचानी है ताकि गुरुपा की जितनी मुट्ठी भर संगत है वो बड़ी हो सके। क्योंकि गुरु महाराज जी खुद कहते थे ये बात संगत जी कि मेरी संगत तो मुट्ठी भरी ही है। इसका मतलब ये है कि सब लोग कहते ज़रूर हैं कि हम गुरु जी को मानते हैं, हम गुरु जी को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा वाकई में नहीं है। कहने को फॉलो करना अलग बात है, दिल से फॉलो करना अलग बात है। ये दो अलग अलग बातें हैं। आजकल एक होड़ लग गई है कि चलो गुरुजी के यहाँ चलें, चलो गुरुजी के यहाँ जाएं, लेकिन वहाँ जाके लोग सिर्फ बातें करते हैं तो वो कैसे संगत हो सकती है। संगत जी, सत्संग के कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं जो फॉलो करनी होती हैं। वहाँ पे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु महाराज जी को अगर हम अपने घर बुला रहे हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं और उसके बाद हम किसी और से बात कर रहे हैं, गुरु महाराज जी से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो गुरु महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमें तो वही करना है ना संगत जी जो हमारे गुरु महाराज जी को पसंद है। तो मैं आप सब लोगों से ये मिथ आप सब लोगों का दूर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग आपको कराना चाहिए, चाहे आप चाय प्रसाद दीजिए, चाहे आप एक बिस्किट प्रसाद दीजिए। छोटे छोटे सत्संग आप करा सकते हैं। जो लोग बिल्कुल सत्संग नहीं करा सकते हैं वो अपना सत्संग किसी अपने जानकार को या किसी को भी शेयर कर सकते हैं। वो भी शुक्राना करना ही होता है कि आप गुरुपा का शुक्राना कर रहे हैं। शुक्राना करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सत्संग ही कराना और बहुत ह्यूज लेवल पे कराना है, ऐसा नहीं है संगत जी। हम दिन में 10 बार शुक्राना बोलते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी का शुक्राना करना मतलब सत्संग करना, गुरु महाराज जी की वडियाई करना किसी को, दैट इज़ सत्संग। तो लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि हम तो सत्संग नहीं करा सकते। गुरु महाराज जी कहते हैं संगत जितनी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, गरीब हो, अमीर हो, सत्संग सारे करा सकते हैं। संगत जी, बड़े बड़े पकवान नहीं देने होते हैं सत्संग में। दिल से अगर आप 2 लोगों को भी बुलाएं घर में, उन्हें चाय प्रसाद पिलाएं, वो भी सत्संग हो जाएगा आपका। गुरु महाराज जी की गुरबानी सुनिए, मंत्र जाप सुनिए, शुक्राना कीजिए, उनको उनकी बढ़ाई कीजिए, उनके बारे में शेयर कीजिए। सत्संग वो होता है संगत जी। तो जियो जो संगत, ये मैसेज उस संगत के लिए है, उस प्यारी संगत के लिए है जो सत्संग कराना चाहती है लेकिन नहीं करा पा रही है। तो ये मैसेज उसके लिए है कि आप शुक्राना सत्संग करिए संगत जी। चाहे 2 लोगों में कीजिए, चाहे 3 लोगों में कीजिए, लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए हमें किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कोई बड़ा काम होगा तो हम सत्संग कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। हम उठ पा रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं, हम अपना बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं, हम अपने हस्बैंड के लिए काम कर रहे हैं, ऑफिस उनको भेज रहे हैं, अंकल के लिए अपने
और घर का काम कर पा रहे हैं, उस चीज़ का भी शुक्राना है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल उठ नहीं पाते हैं, तो शुक्राना के लिए कोई रीज़न नहीं है संगत जी। आप कभी भी शुक्राना कर सकते हैं, कभी भी, किसी वक्त भी। तो संगत जी, हम इसमें दिव्य आभा भी पढ़ रहे हैं, दिव्य आभा के सत्संग भी शेयर कर रहे हैं। और मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि संगत जी, आप लोग सत्संग पूरे नहीं सुन रहे हैं। संगत जी, सत्संग पूरे सुने, सत्संग अंत तक सुने, क्योंकि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग को तो पूरा ही सुनना चाहिए संगत जी। छोटे छोटे सत्संग हैं, प्यारे प्यारे सत्संग हैं, उन्हें सुनिए और उनको शेयर कीजिए। संगत जी, आज का सत्संग है कठिन समझौते। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में मैं अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट करके मुझे दी और कहा, यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध मेरे खराब हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम अचानक से रुक गया और 1 वर्ष बीतने के बाद पुनः आरंभ हो पाया। भवन पुनः निर्माण होने पर मेरे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत करना बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिलने, परंतु हमारे आपसी संबंध में इतनी दरार होने के कारण उसे फिर से किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हो गई, जब अत्यंत कठिनाई से अपना भाग बेच पाया और मुझे तब लाभ हुआ। संगत जी, इसमें भी एक छोटा सा मैसेज है कि अपने किसी रिश्तेदार के साथ आपको कभी भी कोई बिज़नेस, कुछ भी पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। उससे आपके संबंध खराब होते हैं। संगत जी, कौन सी ऐसी संगत है यहाँ पे जिसके लिए ये मैसेज है, वो संगत अपने आप पहचान जाए और अपनी हाजिरी ज़रूर लगाए। संगत जी, रिश्ते नाते बहुत ज़रूरी हैं। पैसा आनी जानी चीज़ है, पैसा हमारी डेली नीड पूरी करता है। वो कहते हैं ना पुरानी कहावतों में कि पैसा तो हाथ की मैल है संगत जी, कभी आता है कभी जाता है, लेकिन हमारे पास जो रह जाते हैं वो हैं हमारे रिश्ते। संगत जी, रिश्ता कोई भी हो, गुरुजी ने अगर बना के दिया है तो वो रिश्ता अनमोल है, रिश्ता वो बहुत प्यारा है। संगत जी, अपने रिश्तों को बचाइए, उनकी महत्वता समझिए। संगत जी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं आजकल। संगत जी, अगर आप गुरुजी की संगत हैं और अगर आपने ये सत्संग सुना है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपके मन में भी ये बात अब हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि गुरु संगत के मन में ये बात रहती है कि रिश्ते नहीं खराब करने हैं। संगत जी, हम तो अनजान लोगों को भी संगत भाई, संगत बहन सोचकर अपनाते हैं, तो अपने रिश्ते क्यों ठुकराते हैं? अपने रिश्ते नहीं ठुकराने चाहिए, क्योंकि वो भी गुरु महाराज जी ने ही हमें दिए हैं। तो संगत जी, वो संगत मुझसे आज वादा कीजिए, गुरु चरणों में आप अरदास लगाइए, गुरु चरणों में हाजिरी लगाइए और जो आपके बिगड़े रिश्ते हैं उन्हें सुधारिए। और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और बताएं कि ये सत्संग उसके लिए है। तो संगत जी, आपको अब अपने अगले सत्संग में मिलते हैं। सत्संग का मतलब ही यही है कि प्यारे प्यारे मैसेजेस आप तक पहुंच सके। संगत जी, किसी मैसेज से अगर किसी का दिल में, हृदय में परिवर्तन होता है तो उससे अच्छा तो कोई सत्संग ही नहीं है इस दुनिया में। तो संगत जी, अपनी अटेंडेंस पूरी कीजिए, जय गुरु जी की हाजिरी लगाइए कमेंट बॉक्स में और शेयर कीजिए। अब आपको अपने अगले सत्संग में मिलते हैं। और हाँ, अपना सत्संग शेयर करने के लिए उसका लिंक, ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जो जैसा सत्संग शेयर करेगा उसका सत्संग वैसे ही चलाया जाएगा। और हाँ संगत जी, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना छोटा सा सत्संग लिख सकते हैं। सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, उसे हम ज़रूर शेयर करेंगे।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी की सारी संगत यूं ही हंसती रहे, मौज में रहे और हमेशा खुश रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।